श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। व्यक्ति और विराट। विराट माने सब, व्यक्ति माने मैं। जैसे मैं हूँ और इतनी सभा है, तो फिलहाल ये सभा और व्यक्ति, जैसा व्यक्ति है वैसे ही सभा है। यदि व्यक्ति नाशवान है तो विराट भी, क्योंकि व्यक्ति और विराट दो लगते हैं, नियम एक है। विराट नष्ट होता है इसीलिए व्यक्ति नष्ट होता है। यदि विराट नष्ट ना होता तो व्यक्ति भी नष्ट। जीव उपाधि है तो ईश्वर भी उपाधि है। क्षर उपाधि है, अक्षर भी उपाधि है। थोड़ा ध्यान देंगे, सरल उदाहरण देता हूं। लहर भी उपाधि है, समुद्र भी उपाधि है, जल उपाधि नहीं है। एक ढेला, एक पृथ्वी। पृथ्वी बड़े का नाम है और ढेला, छोटे को हम पृथ्वी नहीं कह सकते, पृथ्वी को हम ढेला नहीं कह सकते, अलग नाम है। पर मिट्टी से अलग न पृथ्वी है न ढेला है। मिट्टी से, पृथ्वी मिट्टी का नाम नहीं है, ढेला मिट्टी का नाम नहीं है। मिट्टी ढेले में है, पर जिसका नाम ढेला है उसका नाम मिट्टी, जिसका नाम पृथ्वी है उसका नाम मिट्टी नहीं है। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो दोनों में है। इसीलिए स्वामी राम ने कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था। बंदा लहर है, खुदा सागर है। बंदा ढेला है, खुदा पृथ्वी है। लेकिन सत्य दोनों नहीं है, दोनों नाम है। सत्य है अस्तित्व, जो ढेले में पृथ्वी में है, जो लहर और सागर में है। यद्यपि सागर पानी से अलग नहीं है, लहर भी पानी से अलग नहीं है, फिर भी पानी नाम जिसका है वो थोड़ा भिन्न है। गीता के 15वें अध्याय में क्षर जीव, अक्षर ईश्वर, पुरुषोत्तम ब्रह्म। तो तुम व्यक्ति भी नहीं हो, विराट भी नहीं हो। यदि ब्रह्मज्ञानी हो तो व्यक्ति भी नहीं, विराट भी नहीं, या तुम ही फिर व्यक्ति भी हो विराट भी हो। व्यक्ति विराट नहीं है, विराट व्यक्ति नहीं है। पृथ्वी ढेला अलग अलग नाम है, पर मिट्टी ढेला भी है, मिट्टी पृथ्वी भी है, और बीच की भी मिट्टी मकान भी है। कोई भी मकान को ढेला नहीं कह सकता, उसे मकान ही कहा जाता है। आपके यहाँ कहा जाता हो तो बेशक हम कोई विवाद नहीं करेंगे। आपके यहाँ मकान को ढेला बोलते हैं क्या? और ढेले को मकान बोलते हैं क्या? पर मिट्टी किसे बोलते हैं? जरा सा शब्दों का हेर फेर है। शब्दई कुंजी, शब्दई ताला, शब्दई शब्द भयो उजियाला। जो जाने यह शब्द का भेव, आपै कर्ता आपै देव। व्याकरण बहुत जरूरी है। शब्द का क्या अर्थ है,
मकान शब्द का जो अर्थ है वो घड़ा शब्द का अर्थ नहीं है। तो घड़ा भी जानते हो, मकान भी जानते हो, ढेला भी जानते हो, पर एक नाम और, मिट्टी, वो जानते हो? बोलो, जानते हो? अच्छा, वो कैसी होती है? यदि जानते हो तो बताओ वो कैसी होती है? ढेला जैसी? अच्छा, घड़े जैसी? मकान जैसी? मिट्टी उसे कहते हैं जो सदा रहती है, सब में रहती है। परिभाषा तो हम बताएंगे, दिखा नहीं सकते। जो सब में रहती है, घड़े में भी, मकान में भी, ढेले में भी, और बड़ी भारी पृथ्वी में भी जो रहती है उसका नाम मिट्टी है। पर कैसी है? ढेले जैसी, घड़े जैसी, क्योंकि मिट्टी तो सदा रहती है। यदि मिट्टी को घड़े जैसी कह दो तो वैसी रहेगी नहीं। मिट्टी को मैं घड़ा जैसी नहीं कह सकता, मिट्टी को मैं ढेला जैसी भी, मकान जैसी, क्योंकि वो थोड़ी देर है। आपको मैं जागा जैसा नहीं कह सकता, आपको मैं सोया जैसा नहीं कह सकता, आपको मैं स्वप्ना जैसा। यदि मैं जागा ही कह दूं तो फिर सोया कौन है? सोया कह दूं तो जागा कौन है? या घड़ा ही कह दूं मिट्टी को तो फिर मिट्टी मर गई। यदि मिट्टी घड़ा है तो घड़े का न रहना मिट्टी का नाश नहीं कहलाएगा? बोलो, यदि मिट्टी घड़ा है तो घड़े की मौत क्या होगी? मिट्टी की मौत होनी चाहिए, पर ऐसा हमने नहीं देखा कि घड़े की मौत मिट्टी की मौत हो। आपने तो देखा है घड़े की मौत से मिट्टी की? जागृत की मौत से तुम्हारी मौत हुई? जागृत अवस्था की मौत होती है कि नहीं? रोज चली जाती। जागृत की मौत तुम्हारी मौत नहीं है, स्वप्न की मौत, नींद की मौत। बोलो, नींद के न रहने पर तुम न रहे तो तुम क्या हो? मैं बता नहीं सकता, पर तुम हो जरूर, सब में हो, सदा हो। ये कभी कभी है, तुम सदा हो, पर दिखा दो। तुम मिट्टी को दिखा, मिट्टी का फोटो खींच के ले आओ, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। ब्रह्म छोड़ो, मिट्टी का फोटो ले आओ, पर फोटो वो होनी चाहिए जैसी वो रहे। जैसे मेरा बचपन का फोटो लाए, मैं अब बच्चा नहीं हूं। यदि तुम फोटो लाओगे तो मिट्टी का वो फोटो होगा जिसमें चेंज, बोलो, नहीं है। चेंज रहित मिट्टी का फोटो ले आओ। जब भी फोटो लाए, चेंज होने वाली लाए। ढेले के ले आए, ईंटा की ले आए, घड़े की ले आए, वैसी रही नहीं। तो तुमने अपना फोटो, स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि मेरी असल जो है फोटो में कभी आई नहीं, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई नहीं। तुमने जिसके दर्शन किए उसे मैं कह दिया, और हमने कहा जिसके दर्शन किए वो न रहने वाला है। यदि जागृत के तुमने दर्शन किए ना, जगने के, अर्थात जगनापना तुम्हें मिला, यदि वही तुम्हारा स्वरूप है तो सदा रहना चाहिए। जगना भी रूप है, स्वरूप नहीं। स्वप्ना भी रूप है, स्वरूप नहीं। नींद भी रूप है, स्वरूप नहीं। स्वरूप तो आप हैं। आप हैं, पर आप खुद कभी नहीं मिले, खुद अपने को नहीं मिले।
जागृत को मिले, स्वप्नों को मिले, नींद को मिले, देह को मिले, तुम अपने को मिले ही कभी नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं ही हूं, मिलूं कैसे? मिलने के लिए कुछ चाहिए, दिखने को कुछ चाहिए। इसीलिए कहते हैं आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मा जानने में नहीं आती। परमात्मा आज तक जाना नहीं गया, तो लोग सब छाती कूटते हैं कि परमात्मा जानने में नहीं आता। पंडित कथा करते हैं जानने में नहीं आता, और हम लोग जना रहे हैं। कैसे जना रहे हैं? कि सब कुछ जिससे जानने में आता है उसी का नाम परमात्मा है। जिसमें सब बनता है, सब मिटता है, इसी का नाम परमात्मा है। ऐसे मिला हमको। हमको कैसे मिला? सब में ही मिल गया, सब समय मिला। घड़े में भी मिली, सकोरे में भी मिली, ढेले में भी मिली, मकान में कौन? मिट्टी। पर कैसी है ये अभी तक नहीं मिला। जागृत में मैं मिला, स्वप्न में मैं मिला, नींद में मैं मिला, दुख में मैं मिला, पर मैं कैसा हूं? कहने बस सब में हूं, सदा हूं, यही मेरा स्वरूप है। सदा हूं, हाँ, सर्वत्र हूं, सब में हूं और हूं। फिर भी कैसा हूं? आज तक मेरी व्याख्या नहीं हो सकी। मैं अव्याख्येय हूं, अपरिभाष्य हूं, अनिर्देश्य हूं, अलक्षण हूं, ज्ञान का विषय नहीं हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान का विषय नहीं हूं। इन शब्दों को ले जाना जो मैं बोल रहा हूं, इस शब्द से कसना। सोने को कसौटी से कसते हैं ना, इस कसौटी से देखो तुम कौन हो। तुम आदमी हो, तुम जवान हो, रह सकते हो जवान, और न रहने पे मर जाते हो। जो घड़े के रहने पर भी थी और घड़े के न रहने पर रह गई, उसका नाम मिट्टी। पर तब तुम कहोगे ढेला, टुकड़ा। टुकड़े में भी है, टुकड़े के न रहने पर भी जो रहती है। छोटी में ही है, छोटे के न रहने पे भी रहती है। बड़ी भी है, बड़े के न रहने पे भी रहती है। जो रहती है उसका नाम मिट्टी है। ऐसे ही जो रहता है उसका नाम मैं है। आत्मा किसका नाम है? जो रहता है। कब रहता है? कहीं सदा रहता है। कैसे रहता है? कहीं सब तरह रहता है, सब तरह जो रहता है। इसीलिए एक लाइन मैंने और कही थी, ये भी कहता हूं, हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना। कोई हमसे सीख ले। और भी जीते जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। मर मर के कौन बचती है? मिट्टी। घड़ा बन के मर लेती है, ढेला बन के मर लेती है, ईंटा बन के मर लेती है, फिर भी बची रहती। जो बचा रहे वो मैं है, जो मर जाए वो मैं ही नहीं। यद्यपि मर जाने वाला भी रूप मेरा है, मर जाने वाला रूप मेरा है और सदा रहने वाला स्वरूप मेरा है। इसको हम कैसे जनाएं बताओ? मेरे पास क्या तरीका है तुम्हें बताऊं? मेरे तरीके से खुद ही ढूंढ लो। पद्धति मैंने बता दी, ढंग मैंने बता दिया, हाँ कसौटी मैंने दे दी, कस लो। जो न रहे वो मेरा रूप है, स्वरूप नहीं। स्वरूप मेरा रहता ही है, बचाना नहीं। मूर्ख बचाते हैं, मूर्ख बचाने में लगे हैं कि आत्मा बचा लो गुरुदेव।
मरती होती तो मैं बचा लेता। अब दुनिया भर की कथाएं सुनते हो, ये विषय आता है कथाओं में। रामायण कहलवा लो, गीता कहलवा लो, शब्द भी आ जाएंगे। पर ये सत्य की स्पष्टता, इस बात को मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने उपनिषद के सत्य को, गीता के सत्य को, ऋषियों के बताए सत्य को ठीक ठीक समझा है। अब उसके लिए कोशिश करता हूं ठीक ठीक शब्द का प्रयोग करूं, सही शब्द का प्रयोग। रोज व्यवहार में लोग बोलते हैं तब भी मैं टोकता हूं कि ऐसा क्यों बोले, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो। तो तुम अपने न रहने वाला समय बताओ। रहने वाला मैं नहीं पूछता। स्वप्न में नहीं थे, न रहने वाला बताओ। और किसी के न रहने का बताओ, अपने न रहने का, अपने रहने का किसी के न रहने का, या औरों के न रहने पर अपने न रहने का समय बताओ और अपनी मूर्खता हटाओ। किसी के न रहने को अपना न रहना क्यों कहते हो? घड़े के न रहने को यदि मिट्टी अपना न रहना कहे तो ठीक है ना? किसी के भी न रहने को तुम अपना न रहना क्यों कहते हो? और किसी के रहने को अपना रहना क्यों कहते हो? क्योंकि किसी के रहने को जब अपना रहना कहोगे तो उसके न रहने को अपना न रहना कहोगे। और ये दोनों भ्रांतियां रहने न रहने की अज्ञानता से लगती हैं, क्योंकि तुम्हारे में न रहना संभव ही नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम। आहा, खुश होके आहा। जैसे तुम किसी के पैर छूते हो, प्रणाम करते हो, खुश होते हो, अष्टावक्र कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम। आहा, मैं अपने को नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, सम्मान करता हूं, खुश होता हूं अपने आप से। क्यों? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। जिस मैं को प्रणाम करता हूं, साथ में देख लेना, कसौटी करके परिभाषित करके प्रणाम करते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। जिस मैं का नाश नहीं होता उसे मैं प्रणाम करता हूं। जिस मैं का नाश होता है, ना मैं उसे मैं कहता हूं, ना मैं उसे नमस्कार करता हूं। न रहने वाले का मैं सम्मान नहीं करता, महत्व नहीं देता। न रहने वाले को मैं नहीं बनाता, न रहने वाले को मैं नहीं कहता। और मैं रहने वाले मैं को प्रणाम करता हूं, जिस मैं का नाश नहीं होता। कहते हैं और कुछ कहना? हाँ, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक भी नष्ट हो जाते हैं, बीच वाले अपने आप आ गए। बीच में जितने और हैं, ब्रह्मा से चींटी तक, सब इसी के बीच में होंगे ना। आदमी औरत घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली। एक कण से लगाकर पहाड़ तक नष्ट होते हैं।
उनको न रहते देखा जा सकता है, घड़े को न रहते, ढेले को न रहते, मकान को न रहते देखा है ना, मिट्टी को न रहते। जब मिट्टी ही नहीं देखा तो न रहते कैसे देखोगे? देखा ही आपने न रहने वालों को है। मिट्टी में न रहने वाले देखे, रहने वाला हमने देखा ही नहीं। आपने तो देखी है ना मिट्टी। हमारी तो नजर हमेशा न रहने वाली मिट्टी पे पड़ी, रहने वाली मिट्टी पे हमारी नजर पड़ी ही नहीं। तुम ब्रह्म में क्या नजर डालोगे जब मिट्टी पे नहीं डाल सकते? रहने वाले पे नजर नहीं पड़ती, नजर हमेशा न रहने वाले पर ही पड़ती। इसलिए कहते जो दिसे सो सकल विनाशी। जो न रहे उसी पे नजर पड़ी। मैंने जागृत देखा नहीं रहा, स्वप्न देखा नहीं रहा, समाधि देखी नहीं रही, ध्यान देखा नहीं रहा। देखे का मतलब आंखें से नहीं, जो जाना गया, जो जाना गया नहीं रहा, पर एक सदा ही रहता है। इस एक का स्मरण, इस एक का अनुभव, इस एक की सत्यता, और जानने में नहीं आया फिर भी हमने जान लिया है। देखो उस एक की ही कथा कर रहे हैं जिसकी कथा होती नहीं है। सुनहु तात, राम की कहानी नहीं, कृष्ण की नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारा जीवन चरित्र नहीं। सुनहु तात यह अकथ कहानी। ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये अकथ कहानी, अर्थात केवल कहने में नहीं आने वाले की कथा कही जा रही है। किसकी कथा कर रहे हैं हम? जिसकी कथा हाँ अकथ है, अकथ की कथा। जिसका ज्ञान नहीं होता कभी, उसका ज्ञान कराया जा रहा है। जो जानने में आता ही नहीं उसको जना रहे हैं सद्गुरु। बधाई है जो इसको सुनते हैं, बधाई है जो इसको समझते हैं, और बधाई है जो इसको समझाते हैं। मैं अपने लिए अकेले नहीं कह रहा, जो इसे समझाते हैं बधाई के पात्र हैं। और बाकी कथा तो मूर्ख करते ही रहते। कोई औरत की कर रहा है, कोई आदमी की, कोई दुकान की, कोई राजनीति की, कोई सुंदरता की, कोई जमीन की, कोई आसमान की। कथाएं तो चल ही रही हैं। अकथ की कथा जो करता है और अकथ की कथा जो सुनता है, श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि, कथा राम की गूढ़। राम की कथा गूढ़ है, छिपी है, और सब जगह राम कथा चलती है। पता नहीं कब जन्मे, कब मरे, किनके लड़के, उनकी कथा चलती है और कहते हैं राम कथा है। यदि इसका नाम राम कथा है तो फिर और बाकी क्या है? फिर मेरी कथा करो, इनकी कथा, फलाने समय ब्याह हुआ था, फलाने समय लड़का हुआ था। यदि इसी का तो चाहे किसकी कथा करो, सब राम ही कथा है। यदि जन्मने मरने वाली की कथा का नाम राम कथा है तो तुम्हारी सबकी कथा राम ही कथा है। तलाक भी राम कथा है, विवाह भी राम कथा है। नहीं समझ में आया? यदि पैदा होने मरने वालों की कथा का नाम राम कथा है तो तुम्हारी किसकी है? फलाने दिन शादी हुई थी। कई लोग कहते हैं आपका हम जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं। मैंने कहा हम ही को नहीं पता, तुम क्या लिखोगे? कोई कोई इस दुनिया में राम की कथा करता है और कोई कोई ही श्रोता राम की कथा सुनता है। सभी लोग दुकानदार भगवान की कथा कर रहे हैं।
कई गुरु की वंदना कर रहे हैं, पता नहीं गुरु किसका नाम है। आदमी का नाम गुरु है। जो ये अकथ कहानी कह दे वो गुरु है। और शिष्य भी वही है जो इस अकथ कथा को सुनता है। इसका विचार कैसे करेंगे? आंखें बंद करके। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अविचार कृतो बंधः अज्ञान कृतो बंधः ज्ञानेन विलीयते। अविचार कृतो बंधः विचारेण विलीयते। बंधन सिर्फ नासमझी का नाम है। न भूख बंधन है, न प्यास बंधन है, न जवानी बंधन है, न मौत बंधन है, न जगना बंधन है, न सोना बंधन है। आत्मा का अज्ञान ही बंधन है। और न तपस्या मुक्ति है, न भूखे मरना मुक्ति है, न ठंडी में मरना मुक्ति है, न घर छोड़ना मुक्ति है, न नंगे रहना मुक्ति है, न पैसे का त्याग मुक्ति है। ना समझी से मुक्ति ही मुक्ति है, कोई और मुक्ति नहीं। न वहाँ मुक्ति है, न यहाँ मुक्ति है, न वहाँ रहती है, न कहीं जाना है। कहीं मुक्ति में जाना नहीं है। जाना नाम मुक्ति का बेवकूफी है। सिर्फ ना समझी बंधन है और समझदारी मुक्ति। यदि समझ सको तो यह समझो सतगुरु ढिग जाना पड़ता है। इस समझने के लिए यदि समझ सको तो इतना ही समझो, इसके लिए कोई गुरु के पास जाना पड़ता है। मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, गंगा नहीं। समझ सको तो सिर्फ ये समझो कि गुरु के बिना समझ आ नहीं सकती। जे 100 चंदा उगो सूरज चढ़े 1000 एते चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ अंधेर का मतलब आज तक पता ही नहीं क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्या है बंधन। अंधेरा नहीं है। बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई। गुरु बिना सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावई। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। गुरु औरत होती है कि आदमी होता है? कई लोग कहते हैं स्त्री गुरु बनाना है, कोई कहेगा हम पुरुष गुरु बनाएंगे। बना लो। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कोई भाग्यशाली श्रद्धा से इस कथा को सुने। कोई भाग्यशाली जन्मों जन्मों के पुण्यों के कारण ये कथा सुनने का अवसर मिल जाए और उसके हृदय में ये कथा उतर जाए तो फिर जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। ये नहीं कि रोटी खाना बाकी नहीं है, टट्टी जाना बाकी नहीं है, सोना बाकी नहीं, ये सब बाकी है, पर मेरा काम कोई बाकी नहीं है। मेरा काम तो इतना ही था, इस सत्य को समझना। बाकी काम न छोड़ना है और न करना है। तुम छोड़ भी, तुम्हारे बाप नहीं छोड़ सकते और तुम्हारे बाप नहीं कर सकते। क्या करोगे तुम? क्या छोड़ोगे तुम? क्या बाकी है? क्या कर लोगे? लगे रहो, मरना हटाते रहो, शौच जाने का स्कीम बंद करो, खाना बंद करो, पागल बन जाओ, तपस्या करो। इसलिए कहते हैं कि ऐसे तरते होते तपस्या से
तो घोड़े गधे कुत्ते धूल में रहते हैं, जंगल में घास फूस खाते फिरते रहते हैं, जानवर तर जाते हैं। इस अर्थ में कबीर ने कहा गंगा में तर जाते हैं, तो मछली क्यों नहीं तर गई? उनका गंगा का खंडन लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई नहीं तरता, ये बताना प्रयोजन है। ना कोई पूजा से तरता है, ना पाठ से तरता है, न तीर्थ से तरता है, न व्रत से तरता है, न भूखे रह के तरता है, और सब कुछ करते हुए भी तर सकता है। हसंद्या खिलंद्या बिच्चे हो मुक्ति, जहां रहते हो वही मुक्त हो सकते हो। उसके लिए आवश्यकता है सद्गुरु की, सद्गुरु की। सत्य के बताने वाले गुरु का नाम सद्गुरु है। सद्गुरु का अर्थ है सत्य विद्या, सत्य को समझाने वाला गुरु ही सद्गुरु है। थोड़ा बीड़ी न पीने वाला गुरु, बीड़ी न पीने वाले गुरु तार देंगे। चरित्र का आदर है, दुर्व्यसन नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, पर मान लो मैं बीड़ी पीता होता तो ज्ञान नहीं दे सकता। नहीं पीता ये बधाई की बात है, पर मैं पीऊं तो फिर मेरा ज्ञान काम का नहीं है। सब चीजों का महत्व है, पर सब ब्रह्म ज्ञान के नीचे की बातें हैं। तरना किसी क्रिया का नाम नहीं है, तरना कोई प्रैक्टिस नहीं है, तरना बुद्धि की स्पष्टता का है। इसलिए आप साधु को किसी क्रिया से मत कसना, साधु का आचरण भी मत देखना, नहीं भ्रम में पड़ जाओगे। पार्वती राम का आचरण देखती है और शंकर भगवान राम को देखते हैं। राम को नहीं, आदमी को भी नहीं, रोने को भी नहीं, राम व्यक्ति को नहीं देखते, वो शिव व्यक्ति को नहीं देखते, वो तो ब्रह्म को देखते हैं। आप भी अपने कर्म न देखना, इसीलिए भक्ति हो चाहे ज्ञान, वो कहेंगे प्रभु हमारे कर्म न देखना। अरे हम न देखे, तुम अपने कर्म न देखो ना, तुम अपना स्वरूप देखो, कर्म न देखो, देह न देखो, स्वरूप देखो, मन न देखो, काम न देखो, क्रोध न देखो, अपने आप को देखो तो मुक्त हो जाओगे। और हम ना भी देखे तुम्हारे कर्म तो तुम तो अपने कर्म देख ही रहे हो। हम ना देखें, हम तो बहुत हिम्मत है हमारी, तुम्हारे हम कर्म ना देखेंगे, फिर तुम अपने कर्मों से छुट्टी पा जाओ। तुम तो खुद कर्म में बंधे हो, पुण्य में बंधे हो, पाप में बंधे हो, जवानी में बंधे हो, बुढ़ापे में बंधे हो, काम में बंधे हो, क्रोध में बंधे हो। पुण्य करके पुण्यात्मा नहीं मान लेते, पड़ोसी से अकड़ने लगते हो, और तुम ही गलती करके ग्लानि से नहीं भरते हो। बोलो, तो बंधे तो तुम हो। हम तो चाहते हैं तुम कर्म से छुट्टी पा जाओ, हम चाहते हैं कर्म से छुट्टी पाओ, पर तुम मूर्ख हो, कर्म में ही बंधे हो, क्रिया का ही अभिमान लिए बैठे हो, स्वरूप को जानना ही नहीं चाहते। कोई पुण्य लिए बैठा है, कोई पाप लिए बैठा है, कोई बीच में कभी पाप कभी पुण्य की दुविधा लिए बैठा है। क्या करूं क्या न करूं, किम कर्म किमा कर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता। क्या करूं क्या ना करूं, क्या पाप क्या पुण्य, इसमें तो बड़े बड़े समझदार नहीं समझ सके। कहन फिर क्या करें? कहना अकर्ता, तू अपने को जान, तू क्या है। असल में तो जो समझना चाहिए उधर जोर ही नहीं है। कोई भूखे मर रहा है, जो दूधाधारी है वो रोटी खाते देख के जलता है कि ये रोटी क्यों खाता है। तो तू दूधाधारी है, तू फलाहारी है, तो लोगों को खा जाएगा, चैन से रहने दे। कोई देर में जल्दी उठ जाता है तो पड़ोसी को सोने नहीं देता।
पड़ोसी सब पापी लगने लगते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान पाप है और ज्ञान पुण्य है। बस ब्रह्म ज्ञानी और चीजों पर ध्यान नहीं देता। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है तुम्हारी समझ क्या है, तुम क्या लगे पड़े हो, क्यों लगे पड़े हो। इतनी पवित्र विद्या नहीं ज्ञान सदसम पवित्रमिह विद्यते। इस ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, उसका सम्मान नहीं करते। एक बार यहाँ निरंजन स्वामी आए थे, एकादशी पड़ गई, सब लोग गंगा गए तो बड़ा खंडन किया। तो कई लोगों को निरंजन स्वामी बहुत बुरे लगे। यही और यहाँ का ये क्या फोटो लटका रखे, ये क्या करा है। अब मेरे फोटो लटकाने को भी कह दिया तो और चेलों को बुरा लगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ खंडन देखते हैं। अभी अभी हम एक जगह थे तो उन्होंने लाल कपड़े को खंडन कर दिया। उन्होंने कहा वो ऋषि हैं जो पैंट पहने हैं और जिन्होंने कैसे उत्पादन बढ़े, कैसे देश संपन्न बने, कैसे असुविधाओं को दूर किया जाए, जो रिसर्च कर रहे हैं वो ऋषि हैं। ये लाल कपड़े पहने वाले ऋषि नहीं। अब कई लोगों को ये प्रवचन नहीं भाया। फिर दूसरे प्रकरण में कहते हैं कि एक वह ऋषि हैं जिन्होंने सत्य को खोजा। एक ने विज्ञान खोजा, एक ने अध्यात्म खोजा। पैंट वाले भी ऋषि हैं और भगवे वाले भी ऋषि हैं। और यदि भगवे वाले भी खोजे नहीं तो ऋषि काहे के हैं? पैंट वाले सब ऋषि हैं क्या? अर्थात पैंट कोट पहने हुए भी, किसी तरह के कपड़े पहने हुए भी जिन्होंने देश के उत्थान के लिए कोई खोज की है वो ऋषि है। इसी तरह दुख में फंसे जीवों के लिए जिसने अध्यात्म को दिया है वो ऋषि है। समय हो गया है, अभी यहीं बंद करते हैं। हाँ, इन्हीं बातों का चिंतन करो। यदि तुम शक्ति नहीं लगाओगे इसकी समझने में, हाँ थोड़ी मेहनत करनी। इसलिए बहवो ज्ञान तपसा पूता। आप कभी ज्ञान को तप समझा? भूखे मरने को तप समझा, ठंडी में मरने को तप समझा। ये ज्ञान बड़ा तप है। इस ज्ञान में जीना, इस ज्ञान को पाने में एकाग्रता, इस ज्ञान के पाने में सच्चाई, मन का नियंत्रण, भटके मन को लगाना, कामना में उलझे मन को लगाकर समझना, ये बड़ा तप है। सारी ताकत किसी की आश्रम बनाने में लगी, किसी को चेला बनाने में लगी। सत्य को समझने में ताकत लगाना ही लोग नहीं चाहते। यहां भी कई पैर छूने में, हाँ वो तो थोड़ा थोड़ा सावधानी बढ़ी है, नहीं तो पैर छूने में हमें गिरा ही दें लोग। इन नासमझियों को हटाइए, इस तत्व के विचार को सबसे बड़ा तप समझिए। इससे ऊंचा कोई तप नहीं है। और तप हैं पर इसके मुकाबले नहीं। सबसे ऊंचा तप है जो हमारी नासमझियों को आग लगा देता है और सब कुछ रहते मुक्त कर देता है। ये धरती ऐसे ही, परिवार ऐसे ही, देह ऐसे ही सब, यही इंद्रियां सुनाई देता है, नींद को ऐसे ही आवे, सब ऐसे ही हो रहा, फिर भी मुक्त। ये मुक्ति क्या चीज है? बड़ी विलक्षण बात है कि आंखों से देखते हो ऐसे ही है सब, फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हमारी तरह पंक्ति में खाते हैं, कहते खाते नहीं। हमारी तरह मरते हैं, कहते मरते ही नहीं। क्यों तुम्हारी तरह नहीं मरे साधु? और कहते मरे नहीं। परीक्षित तुम्हारी तरह नहीं मरा? मैं नहीं मरा। अब कैसे समझावें? जिनकी इतनी मोटी अकल है कि देह का मरना मरना ही नहीं है, मन के धर्म मेरे धर्म ही नहीं है, मैं सीमित अहंकार हूं ही नहीं, इसलिए ब्रह्म हूं।
इस सत्य को समझिए, जीवन को धन्य बनाइए। बाकी चर्चा बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।